सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों भैया मतलब बात ऐसी है कि इंटरनेट तो हम सभी यूज करते हैं, लगे रहते हैं, दिन रात करते हैं 50 तरह के काम। और किसी समझदार इंसान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि नो इंटरनेट इज बेटर देन स्लो इंटरनेट। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है कि मैं अभी फिलहाल जिस होटल में हूँ यहाँ का वाईफाई बिल्कुल स्लो है, काम कर नहीं रहा है ठीक तरीके से। तो मुझे लगा कि भैया बनाता हूँ एक वीडियो जहाँ पे आपसे बात करूंगा कि आप कैसे अपने वाईफाई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसी क्या सेटिंग्स हैं, ऐसी क्या बेसिक टेक्निक्स हैं जिसके चलते आपको मिल जाएगी आपके वाईफाई की काफी बेहतर और स्टेबल परफॉर्मेंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। मुझे मालूम नहीं है कि ये जो वीडियो है ये होटल वाले कब देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एटलीस्ट आप भैया अपने अपने घरों में, क्योंकि आप सभी इस्तेमाल करते होंगे वाईफाई को, उसको भैया कैसे कर सकते हैं इंप्रूव। यहाँ पे कुछ टिप्स हैं आप सभी के लिए। जहां पे जो पहला पॉइंट निकल के आता है वो है पोजीशनिंग। आपका दोस्तों जो एक्सेस पॉइंट है, बेसिकली जो आपका राउटर है, उसको आप कहां रखते हैं अपने घर में, ये बहुत एक बड़ा फैक्टर बन जाता है कि आपको कैसे मिलेगी वाईफाई की परफॉर्मेंस। ये आप मान लो कि आपने जहां पे भी रखा है अपने राउटर को, उसका जो सिग्नल है दोस्तों फैलेगा एक स्फीयर की फॉर्म में। तो अगर आपका मान लीजिए 2-3 मंजिल का मकान है तो आप उसको कहीं पे बीच वाले फ्लोर पे रखो। इसके अलावा आप अपने घर के कहीं पे सेंटर में रखो, जिसकी तरह से आपको चारों तरफ भैया बराबर तरीके से सिग्नल मिले। वरना ये ना हो कि एक कमरे के अंदर हाई स्पीड आ रही है बिल्कुल दबा के, और घर का एक जो कोना बेचारा भैया कहीं पे सूखा पड़ा है। यहां पे दोस्तों इसके अलावा ये कि आप उसको कभी भी जमीन पे मत रखो, दीवारों के ऊपर मत चिपकाओ कहीं पे ऐसे जहां पे वो एक तरफ का सिग्नल तो ऑलमोस्ट पूरा ब्लॉक हो जाएगा। जहां पे भैया स्टोन है, कंक्रीट वगैरह है, उनसे दूर रखो। मेटल का कोई अगर बड़ा पोर्शन है उससे उसको दूर रखो। कहीं खुली जगह पे थोड़ा सांस आने दो राउटर को, ताकि वो आपके सिग्नल को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से पूरे घर में बराबरी के साथ में फैला देगा। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट निकल के आता है वो है यहाँ पे अपडेट सिर्फ आपके एंड्रॉइड फोन के लिए दोस्तों, यहाँ पे जो अपडेट्स हैं वो आपके राउटर के लिए भी जरूरी हैं, ताकि उसके अंदर कुछ अच्छे ऑप्शंस आ जाए, उसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी और बेहतर बन जाए। तो आप बीच बीच में चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास में राउटर है D-Link का, आपके पास में राउटर है मान लीजिए ASUS वगैरह का, तो आप मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जिनको अगर आप करते हैं इंस्टॉल तो उसके बाद में जो परफॉर्मेंस आपके राउटर की वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। दोस्तों इसके बाद जो पॉइंट निकल के आता है वो है चैनल का मतलब दोस्तों ये कि यहाँ पे भैया जो आपका राउटर है वो मान लीजिए 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करने वाला है। अब यहाँ पे वो जो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है भैया वो सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, वहां पे अलग अलग बैंड्स, अलग अलग चैनल्स बनी हैं। अभी ऐसे में आप समझ लो कि भैया आप चल रहे हो एक हाईवे पे, वहां पे लेन्स बनी हुई है 5। अब आपको इन 5 लेन में गाड़ी कौन सी लेन में रखनी है ताकि आपको मिल जाए बेहतर स्पीड, ये आपको देखना है वहां के ट्रैफिक के हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ फ्री एप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वाईफाई एनालाइजर नाम की एक ऐप आती है प्ले स्टोर में, आप उसको इंस्टॉल करके पहले चेक करो कि आपके आसपास के जो बाकी वाईफाई सिग्नल्स हैं, अगर आप रहते हैं मान लीजिए किसी बिल्डिंग में जहां पे आपके आसपास 50 नेटवर्क्स हैं, तो वो कौन से चैनल्स पे हैं। आपको रखनी है अपनी चैनल जो कि हो सबसे अलग, एकदम खाली पड़ी हुई सुनसान, ताकि आपको मिले भैया बेहतर परफॉर्मेंस बिना किसी इंटरफेरेंस के। और यहां पे दोस्तों 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड के अंदर जो 3 चैनल्स हैं, चैनल 1, चैनल 6, चैनल 11, वो है नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स, यानी कि वो ओवरलैप नहीं करती हैं तीनों आपस में। तो ऐसे में आप जितना दूर रखेंगे उतना आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है। दोस्तों इसके बाद जो अगला पॉइंट निकल के आता है वो है एंटीना का। भैया सिग्नल चाहिए ना, तो आपका जो एंटीना दोस्तों है वो तो काफी अच्छा होना चाहिए। अभी यहाँ पे बहुत सारे राउटर्स जो होते हैं उसका एंटीना आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ राउटर्स आपको देते हैं ऑप्शन जहां पे आप पीछे का एंटीना दोस्तों खोल के नया एंटीना लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक हायर गेन वाला आप एंटीना अगर लगा लोगे तो उसकी रेंज को आप वैसे ही चुटकियों में बढ़ा लोगे। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट निकल के आता है वो है यहाँ पे रिपीटर। अगर एक राउटर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, अगर आपका घर बहुत बड़ा है, अगर कहीं पे कोने ऐसे हैं जहां पे सिग्नल भैया बिल्कुल नहीं आता है, फिर आता है बूंद बूंद करके, तो आप दोस्तों काम ले सकते हो रिपीटर्स को, फिर चाहे वो पावर लाइन वाले हों, फिर चाहे वो इथरनेट केबल से जुड़ के काम करने वाले हों। बेसिकली आपका जो वाईफाई नेटवर्क है उसकी वो रेंज को बढ़ा देंगे। तो ये भी बहुत ही कमाल ऑप्शन है। इसके दोस्तों अलावा यहाँ पे कुछ सेटिंग्स जिनको आप अगर अपने राउटर में चेंज करें तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी, फिर चाहे वो आपकी सिक्योरिटी को लेके हो, चाहे दोस्तों वैसे ईज ऑफ एक्सेस हो। तो यहाँ पे जो आपकी सिक्योरिटी टाइप है वो होनी चाहिए WPA2। वेब कर सकते हो करने को तो, लेकिन यहां भैया इतनी सिक्योर होती नहीं है। अब तो वैसे WPA3 भी आने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको काम लेना चाहिए WPA2 को। इसके अलावा आप भैया अपने घर में सेटअप कर लो अलग से एक गेस्ट नेटवर्क, ताकि कोई दोस्त अगर आता है तो उसको आपको मेन नेटवर्क देना ना पड़े, या दोस्त अगर है तो भैया चलो ठीक है दे भी दिया, अगर कोई सिंपल आपके गेस्ट आते हैं तो आप उनको सिंपल वो गेस्ट वाला पासवर्ड बता दो। इनफैक्ट आप उनकी स्पीड को भी कम ज्यादा कर सकते हो, ताकि आपका जो गेस्ट है वो आगे सारा आपका इंटरनेट पी ना जाए। दोस्तों इसके बाद मैं आपको
सपोर्ट मिलता है यहाँ पे ड्यूअल बैंड का। तो अगर आपके पास में राउटर है ड्यूअल बैंड वाला तो बहुत ही कमाल की बात है, जहां पे आप एक साथ ऑन कर सकते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड्स को। यहां पे होता यह है कि जो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड है ना वो काफी कंजेस्टेड है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बहुत सारे वाईफाई नेटवर्क से बहुत ही कॉमन बैंड है। इसके अलावा भैया और बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल कॉर्डलेस फोन, माइक्रोवेव ओवन वगैरह जो है वो सभी उसी बैंड में ऑपरेट करते हैं, तो इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। तो आप दोस्तों अगर काम में लेते हैं 5 गीगाहर्ट्ज बैंड को, तो यहां पे एक तो ये फास्ट है, इंटरफेरेंस कम है, तो ये आपको देगा बेहतर परफॉर्मेंस। लेकिन रेंज के मामले में 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो सिग्नल है दोस्तों दूर तक फैल जाता है। तो ऐसे में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपने कुछ डिवाइसेस को लगा दिया है 5 गीगाहर्ट्ज पे, आपने कुछ को लगा दिया 2.4 पे, तो आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे आप जो देखते हो चैनल विड्थ का एक ऑप्शन मिलता है आपको राउटर सेटिंग्स में, वो जाके चेक करो। वो भैया हो सकती है 10 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज, 40 मेगाहर्ट्ज या फिर उससे भी ज्यादा। तो ये आप देख लो कि भैया जो आपकी चैनल है उसकी विड्थ कितनी है, यानी कि आपको कितना मोटा पाइप मिल रहा है सिग्नल भेजने या फिर लेने के लिए। दिक्कत सिर्फ ये है कि जितनी आपकी बड़ी चैनल विड्थ होगी उतने चांसेस हैं कि जो इंटरफेरेंस है वो आ जाए बगल वाली चैनल से। तो वो आप डिसाइड कर सकते हो 20 मेगाहर्ट्ज या फिर मतलब 40 मेगाहर्ट्ज तक भी ठीक रहता है। ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा राउटर की सेटिंग्स में। इसके अलावा दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो तो यही है कि अगर राउटर हो गया पुराना, अपग्रेड कर लो भाई, तब मिल जाएगी आपको बेहतर परफॉर्मेंस। ड्यूअल बैंड वाला राउटर परचेज कर लो या फिर जो 802.11 AC वाला राउटर है वो परचेज कर लो। इसके अलावा एक और प्रो टिप, आपने कभी कभी देखा होगा ना कि आपके पास में सब कुछ सही है, इंटरनेट लगवा रखा है, दुनिया भर की स्पीड का प्लान ले रखा है, सब कुछ है, लेकिन आप लिखते हो www.youtube.com, दबाते हो एंटर और वेबसाइट खुलने में टाइम बहुत लगता है। एक बार खुल गई उसके बाद में काम होता है दबा के, लेकिन भैया जो वेबसाइट खुलती है वो काफी स्लो खुलती है। तो यहां पे दोस्तों आप यूज करो एक दूसरा DNS यानी कि डोमेन नेम सर्वर। यहां पे आप गूगल का जो पब्लिक DNS है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जाओगे राउटर की सेटिंग्स में तो आप उसको वहीं से कर दो चेंज, ताकि उसके बाद में आप कोई भी अगर वेबसाइट खोलते हो तो वो काफी फास्ट खुलेगी। बिकॉज बहुत बार जो आपकी ISP काम में लेती है DNS को, वो इतना फास्ट होता नहीं है। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो गूगल DNS को। DNS के बारे में मैंने वीडियो बनाई है पहले, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हो। दोस्तों ये सारी बातें थी जो आपके वाईफाई को काफी इंप्रूव कर सकती हैं, स्पीड के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में। मैं यहाँ पे जूझ रहा हूं अपने होटल के बेकार वाईफाई से, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास में एयरटेल है, साथ में जियो भी है, तो काम चल जा रहा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सुझाव हो तो मुझे वीडियो करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।